रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कावेरी की एक नहीं बल्कि 5 बहुएं थी। बड़ी बहू काजल, दूसरी बहू दीक्षा, तीसरी बहू प्रीति, चौथी बहू गीता और 5वीं बहू सारिका। लेकिन उसकी 5 बहुओं में बहुत फर्क था। जहाँ एक तरफ उसकी 3 बहुएं काजल, दीक्षा और प्रीति एकदम मॉडल थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी 2 बहुएं गीता और सारिका बहुत सीधी थी। कावेरी को अपनी बहू गीता और सारिका से इतनी परेशानी नहीं थी जितना वो अपनी बाकी 3 बहुओं से परेशान थी। एक रोज सुबह के समय वो अपने परिवार वालों के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। तभी उसकी तीनों बहुएं काजल, दीक्षा और प्रीति वहाँ आती है, जिन्हें स्लीवलेस सूट और बिना सर पर पल्लू लिए देखकर कावेरी कहती है, ये क्या है? तुम तीनों बहनें हो, इसका मतलब एक जैसी बनकर घूमोगी क्या? और सर पर पल्लू क्यों नहीं है तुम तीनों के? क्या माँ जी, आप भी ना। क्या माँ जी का क्या मतलब है? सर पर पल्लू क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? तुम्हें पता है ना हमारे घर की बहुओं का सर पर पल्लू रखना कितना जरूरी होता है। यह हमारे घर के संस्कार है। क्या माँ जी, आप भी आज के जमाने में पुराने जमाने की बातें कर रही हैं। आजकल कौन पल्लू देता है सर पर? इट्स टू बोरिंग। और माँ जी, मुझसे पल्लू संभाला ही नहीं जाता, इसलिए मैंने नहीं लिया। और क्या आप भी पल्लू के पीछे पड़ गई? जल्दी से आशीर्वाद दीजिए हमें। हाँ माँ जी। पल्लू छोड़ो, तुम तीनों ने तो साड़ी भी नहीं डाली। कम से कम साड़ी तो पहन लेती तुम तीनों। ये क्या मॉडल बनकर आई हो? क्या बात है माँ जी, आपको भी पता चल गया कि आपकी तीनों बहुएं मॉडल हैं। आपको पता है, शादी से पहले जब हम बाहर निकलते थे तैयार होकर, तो हमारे मोहल्ले की सभी औरतें हमें मॉडल करके बुलाती थी और सभी देखते रह जाते थे हमें। ऐसे कपड़े पहनकर निकलोगी तो अंधा भी देखेगा, वो तो फिर भी तुम्हारे पड़ोस के लोग थे। क्या बोला माँ जी आपने? मैंने कहा कि शादी से पहले तुम्हारे ये कपड़े चल जाते थे, बिना बाजू का सूट, सर पर पल्लू नहीं। लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, वो तुम्हारा मायका था, लेकिन ये तुम लोगों का ससुराल है। तुम्हें यहाँ के रीति रिवाजों को समझना होगा। कावेरी अपनी तीनों बड़ी बहुओं पर चिल्ला रही थी। उसकी 2 छोटी बहुएं ये सब वहीं खड़ी सुन रही थी। लेकिन तभी अपनी माँ को अपनी भाभीयों पर गुस्सा करते देखकर कावेरी का छोटा बेटा सुमित, जो उसी के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ था, उससे बोलता है, माँ बस भी करो, आप तो भाभीयों के पीछे ही पड़ गई। अच्छी तो लग रही हैं। जल्दी से इन्हें आशीर्वाद दीजिए और आकर नाश्ता करिए। सुमित जी, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। माँ जी हमसे बड़ी हैं और बड़ों के बीच में बोलना उनका अपमान करना होता है, इसलिए आप चुप रहिए। देवर जी को क्यों चुप करवा रही हो? माना वो तुम्हारे पति हैं, लेकिन हमारे भी वो सबसे प्यारे देवर हैं। और अगर वो अपनी भाभी का सपोर्ट भी कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? थैंक यू देवर जी। सही कह रही है जेठानी जी एकदम। अगर बड़ों के बीच में बोलना बड़ों का अपमान करना होता है, तब तो तुमने भी माँ जी का अपमान कर दिया। आप ये क्या कह रही हैं जेठानी जी? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। चुप करो तुम सब। कहाँ बात शुरू हुई थी और कहाँ पहुँच गई? मुझे बस इतना कहना है कि आगे से तुम अपना ये मॉडल पना कम करो, थोड़ा समझी, और बहुओं वाले रूप में रहो और अपने ससुराल के रीति रिवाजों को समझो। बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस घर में कोई कलेश नहीं चाहिए, समझ में आया? जी माँ जी। इतना कहकर तीनों अपनी सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं, जिसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। कुछ समय बाद सुमित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ कावेरी अपनी तीनों मॉडल बहुओं को एक बहू होने की सारी जिम्मेदारी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके ऊपर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज, जहां एक तरफ उसकी दोनों सीधी बहुएं साड़ी पहनकर हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी 3 मॉडल बहुएं जीन्स टॉप पहने किटी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी कावेरी अपने कमरे से नीचे आती है और 5 को आपस में बातें करते हुए देखकर कहती है, ये 5 की सवारी कहाँ जा रही है? बाहर माँ जी। बाहर कहाँ जा रही हो? वो भी 5 साथ में? माँ जी हम मंदिर जा रही हैं। और तुम तीनों कहाँ जा रही हो? और ये क्या पहना हुआ है? अभी तक बिना बाजू वाला सूट ही पहनती थी, आज जीन्स भी पहन ली। मेरी बात की कोई अहमियत है तुम्हारी नजरों में या नहीं? माँ जी ऐसी बात नहीं है, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपकी बातों की बहुत अहमियत है हमारी नजरों में। लेकिन माँ जी, हमने कहा ना आपसे कि हमसे साड़ी नहीं पहनी जाती। हाँ माँ जी, और जब हम घर में साड़ी नहीं पहनती तो बाहर क्या पहन कर जाएंगी?
हमसे नहीं होगा माँ जी। हाँ माँ जी, और हम तीनों बाहर किटी पार्टी में जा रहे हैं अपनी सहेलियों के साथ। बाहर, वो भी इन कपड़ों में? तुम तीनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मोहल्ले में मेरी इज्जत है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कावेरी की 3 बहुओं के अंदर कोई तरीका ही नहीं है बहुओं वाला, कोई संस्कार ही नहीं है। माँ जी अब फिर शुरू हो गई। अब जमाना बदल गया है माँ जी, आप भी उनके साथ बदलिए। हाँ माँ जी। जेठानी जी, जमाना बदल गया है लेकिन संस्कार हमारे आज भी वही हैं। लड़कियां हमेशा ज्यादा सुंदर साड़ी में ही लगती हैं। सही कहा आपने जेठानी जी। तुम दोनों तो अपना मुंह बंद ही रखो, बहन जी टाइप हो तुम दोनों। और तुम तीनों बहुत मॉडल हो क्या? मुझे जो बोलना था बोल दिया। तुम तीनों ये कपड़े पहनकर घर से बाहर नहीं जाओगी। बस मैं दोनों बहुओं के साथ मंदिर जा रही हूँ, तब तक तुम तीनों जाकर घर के काम देखो। छोटी हैं ये, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सारा काम यही दोनों बहुएं करें। इनकी सीधाई का तुम ज्यादा फायदा मत उठाओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं लगता? इसलिए अब चुपचाप जाकर घर के काम देखो और कहीं नहीं जाना है तुम तीनों ने। कावेरी इतना कहकर अपनी दोनों बहुओं के साथ मंदिर चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर तीनों को बहुत गुस्सा आता है। कुछ समय बाद तीनों अपनी सास की बात को ना मानते हुए उन्हीं कपड़ों में किटी पार्टी के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कावेरी मंदिर से घर लौटती है और अपने घर के बाहर ताला लगा हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वो ताले को दूसरी चाबी से खोलकर घर के अंदर जाती है और सोफे पर बैठकर अपनी बहुओं का इंतजार करने लगती है। बहुओं से पहले बहुओं के पिता दिनेश वहाँ आते हैं और उन्हें देखकर कावेरी कहती है, समधी जी आप आइए ना। कैसी है बहन जी? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, बड़े दिन बाद आना हुआ आपका। हाँ जी, आप तो जानती हैं, मुझे काम के चक्कर में ज्यादा बाहर ही रहना पड़ता है। मेरी बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो आपका अच्छे से ख्याल तो रख रही है ना? उनसे कुछ भूल हो जाए तो उन्हें माफ कर देना, बेचारी बिना माँ के पली है। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि वो तीनों मेरी बात तक नहीं मानती तो इन्हें बहुत दुख होगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सब ठीक है, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। वो सब बाहर घूमने गई हैं, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी मिल लूंगा। मुझे पता है वो बहुत खुश होंगी। मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, मैं चलता हूँ। दिनेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो घर के बाहर पहुँचता है तभी उसकी तीनों बेटियाँ उसे सामने मिलती हैं। उनके पहनावे को देखकर दिनेश को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटियों को सुनाकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर वो तीनों आपस में कहती हैं, मुझे लगता है माँ जी ने पिताजी को सारी बातें बता दी हैं, तभी तो पिताजी इतना सुना कर गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि माँ जी ने हमारे जाने के बाद पिताजी को हमारी शिकायत करने के लिए बुलाया होगा। माँ जी ने ये ठीक नहीं किया, हमें उनसे बात करनी चाहिए। हाँ, तीनों इतना कहकर जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुँचती है तभी अपनी सास और देवरानियों को आपस में बातें करता सुनती है। माँ जी, आपने अंकल जी को जेठानियों जी के बारे में क्यों नहीं बताया कि वो आपकी बात नहीं सुनती? अगर मैं उन्हें सच बता देती कि उनकी बेटियां अपने ससुराल के रीति रिवाजों को नहीं मानती, अपनी सास का अपमान करती हैं, तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती और मैं ये नहीं चाहती थी। बेटियां बाप का गुरूर होती हैं और मैं उनके गुरूर को यूँ तोड़ नहीं सकती थी। अपनी सास की बात सुनकर तीनों को अपनी भूल पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद तीनों अंदर जाकर अपनी सास के पैर पकड़कर उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही अपनी ससुराल के रीति रिवाजों को दिल से मानने और उनके पालन करने और बहू होने की सारी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश का भी वादा करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।